घर में दरिद्रता आने के कई कारण हो सकते हैं जो किसी भी व्यक्ति या परिवार को आर्थिक और मानसिक समस्याओं का सामना करने पर मजबूर कर सकते हैं। इन कारणों को जानना और समझना महत्वपूर्ण है ताकि हम उन पर काबू पा सकें और एक सुखी और समृद्ध जीवन जी सकें। इस लेख में हम घर में दरिद्रता के प्रमुख कारणों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। 1. गलत वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन का सही ढंग से ना होना दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अगर आप अपनी आय और व्यय का सही तरीके से प्रबंधन नहीं करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। अधिक खर्च करने की आदत, बिना बजट के चलना और बिना योजना के निवेश करना दरिद्रता को बुलावा दे सकते हैं। 2. अशुभ वास्तु दोष। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की संरचना और दिशा का भी आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। घर में वास्तु दोष होने पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है जिससे दरिद्रता आ सकती है। उदाहरण के लिए, घर के मुख्य द्वार की दिशा, रसोई का स्थान, पूजा स्थल की स्थिति आदि वास्तु दोष के अंतर्गत आते हैं। 3. शिक्षा और कौशल की कमी। आज के युग में शिक्षा और कौशल की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षा और कौशल की कमी के कारण व्यक्ति को अच्छा रोजगार नहीं मिल पाता है जिससे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप घर में दरिद्रता का आगमन हो सकता है। 4. स्वास्थ्य समस्याएं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दरिद्रता का कारण बन सकती हैं। अगर परिवार में किसी सदस्य की स्वास्थ्य स्थिति खराब है तो चिकित्सा खर्चों में वृद्धि हो जाती है। ये परिवार के बजट पर भारी पड़ सकता है और अन्य आवश्यकताओं के लिए धन की कमी हो सकती है। 5. अनियंत्रित कर्ज। कर्ज लेना आजकल बहुत आम हो गया है, लेकिन इसे सही तरीके से नहीं संभालने पर यह दरिद्रता का मुख्य कारण बन सकता है। उच्च ब्याज दरों पर कर्ज लेना, कर्ज की अदायगी में देरी और कर्ज का भारी बोझ परिवार को आर्थिक तंगी में डाल सकता है। 6. सामाजिक और पारिवारिक विवाद। पारिवारिक और सामाजिक विवादों का सीधा असर आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। विवादों के कारण घर का वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है और इससे कामकाजी क्षमता पर असर पड़ता है। इसके अलावा कानूनी मामलों में फंसे होने पर भी आर्थिक हानि होती है। 7. आलस्य और अकर्मण्यता। आलस्य और अकर्मण्यता भी दरिद्रता का कारण बन सकते हैं। मेहनत और परिश्रम के बिना सफलता हासिल करना कठिन है। यदि व्यक्ति आलसी है और अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। 8. दुर्भाग्य और ग्रह दोष। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के भाग्य और ग्रह स्थिति का भी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष है या दुर्भाग्य का प्रभाव है तो उसे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 9. निवेश की गलतियां। गलत निवेश निर्णय भी दरिद्रता का कारण बन सकते हैं। बिना सही जानकारी और सलाह के निवेश करना, उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पैसा लगाना और निवेश के बारे में बिना सोच समझ के निर्णय लेना आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है। 10. मानसिक तनाव और अवसाद। मानसिक तनाव और अवसाद भी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। तनाव और अवसाद के कारण व्यक्ति की कार्यक्षमता कम हो जाती है और वह अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता है। इससे उसकी आय में कमी आ सकती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। 11. अप्रत्याशित घटनाएं। कभी कभी अप्रत्याशित घटनाएं जैसे दुर्घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं या अन्य आपात स्थितियां भी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती हैं। इन घटनाओं के कारण होने वाला नुकसान परिवार की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर सकता है। 12. भ्रामक और अव्यवस्थित जीवन शैली। भ्रामक और अव्यवस्थित जीवन शैली भी दरिद्रता का कारण बन सकती है। अस्वास्थ्यकर आदतें, समय की बर्बादी और लापरवाही आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। 13. दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता। अगर आप दूसरों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाते हैं तो ये भी दरिद्रता का कारण बन सकता है। स्वावलंबी बनने के बजाय दूसरों पर निर्भर रहना आर्थिक तंगी का कारण बन सकता है। 14. फिजूल खर्ची। फिजूल खर्ची करना, बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना और अनावश्यक चीजों पर धन व्यय करना भी दरिद्रता का प्रमुख कारण हो सकता है। अगर आप अपनी आय का सही तरीके से प्रबंधन नहीं करते हैं और फिजूल खर्ची करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। 15. समय की बर्बादी। समय की बर्बादी भी आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकती है। अगर आप अपने समय को बर्बाद करते हो तो ये गलत बात है। हमें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक बार निकल गया समय वापस नहीं आता, इसलिए हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय पर सारे काम करने चाहिए। यही हमारा पहला कर्तव्य है। जो लोग समय का उपयोग करते हैं वो कभी मार नहीं खाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान भोले आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।